नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे भारतीय पीएसयू बैंक्स में बढ़ते लिक्विडिटी प्रेशर की और समझेंगे कि आखिर एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है और क्यों यह अभी चर्चा में है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पीएसयू बैंक्स का एलसीआर घटकर लगभग 118% तक पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक में लोन ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। यानी बैंक ज़्यादा लोन दे रहे हैं, लेकिन लोगों से जमा पैसा उसी रफ्तार से नहीं आ रहा। उदाहरण के लिए इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का एलसीआर पे साल के 124% से घटकर 114% हो गया है। परसेंट बढ़े। या लोन ग्रोथ 10% रही, वही डिपॉजिट सिर्फ 3% बढ़े। कैनरा बैंक का एलसीआर 125% से घटकर 118% हो गया है और एसबीआई का एलसीआर 133% से घटकर 124% पर आ गया है, जबकि लोन्स 17% बढ़े और डिपॉजिट सिर्फ 11% बढ़े। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी स्ट्रेस बढ़ सकता है। हालांकि आरबीआई कुछ नियमों में बदलाव करके बैंकों को राहत दे सकता है। अब हम आसान भाषा में समझते हैं कि एलसीआर क्या होता है। एलसीआर का पूरा नाम है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यह बताता है कि किसी बैंक के पास कितनी कैश या लिक्विड एसेट है या नहीं, जिससे वो अगले 30 दिनों तक फाइनेंशियल स्ट्रेस सिचुएशन को संभाल सके। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय 30 डे कैश आउटफ्लो इनटू 100 किया तो एलसीआर निकलता है। अगर एलसीआर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए तो बैंक को कैश शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर लिक्विडिटी प्रेशर आगे और बढ़ सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।